साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने 6वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। इन 6ठी लिस्ट के नामों की घोषणा हम आपको एक एक करके बताएंगे सीट वार। साथ ही आपसे निवेदन है कि जो भी आप लोग को कमेंट्स करना है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। सीटों के बारे में, प्रत्याशियों के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो साथियों, बहन जी का जो टिकट बंटवारा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहुत ही बढ़िया टिकट का बंटवारा है। कई कई सीटों पे बहुजन समाज पार्टी जो है जीतती हुई नजर आ रही है और कई कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करती नजर आ रही है। अब कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पे समाजवादी पार्टी को भी डैमेज कर रही है बहुजन समाज पार्टी। ऐसे में कई सीटें ऐसी हैं जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। तो साथियों, हम देर ना करें। देर करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो टिकटों का बंटवारा है सीट बाय सीट, वो आपको हम बताते हैं। तो पहले ले चलते हैं हरदोई। हरदोई लोकसभा सीट से जो है भीमराव अंबेडकर को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो प्रेजेंट में एमएलसी हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और जो दूसरी सीट है वो संत कबीर नगर है। संत कबीर नगर वही सीट है जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के सांसद हुआ करते थे। कई बार कुशल तिवारी जीते हैं यहाँ से। भालचंद्र यादव भी यहाँ पे सांसद रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो ये बहुजन समाज पार्टी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है संत कबीर नगर। तो इस बार एक मुस्लिम प्रत्याशी को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, मोहम्मद आलम। क्योंकि संत कबीर नगर सीट से मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, लगभग 2.5 से 3 लाख वोट जो है सिर्फ मुस्लिमों का है। उसके बाद दलितों का अगर समीकरण देखा जाए तो वहाँ पे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं दूसरी सीट पे फतेहपुर। तीसरी सीट पे सॉरी, फतेहपुर में मनीष सिंह सचार को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आते हैं दूसरी सीट पे फिरोजाबाद। यहाँ पे चौधरी बशीर को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अगली सीट पे आते हैं सीतापुर से महेंद्र सिंह यादव। यहाँ पे यादव उम्मीदवार को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और अब आते हैं अगली सीट पे महाराजगंज में भी बहन जी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया है, मोहम्मद मौसम अली आलम मोहम्मद मौसम आलम। तो यहाँ पे दलित और मुस्लिम और प्लस भाईचारा का वोट मिल करके भी यहाँ भी समीकरण ठीक ठाक नजर आ रहा है कागज पे। अब वो तो वोटों में कितना कन्वर्ट हो जाएगा वो तो समय आएगा तो पता चलेगा। और आते हैं अगली सीट पर वाराणसी, जहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी सांसद रह चुके हैं। उस सीट से जो है सैयद नियाज अली, यहाँ पे एक मुस्लिम प्रत्याशी को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब आते हैं अगली सीट पे मछली शहर, जो सुरक्षित सीट है। यहाँ पे बहन जी कृपा शंकर सरोज को अपना प्रत्याशी बनाए हैं। अब आते हैं अगली सीट पे मिश्रिक। यहाँ पे डॉक्टर BR अहिरवार को अपना प्रत्याशी बनाया है बहन जी ने। अब अगली सीट पे आते हैं भदोही। भदोही से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी को बहन जी ने टिकट दिया है, उनका नाम है अतहर अंसारी। अब आते हैं फूलपुर। फूलपुर में आपको याद होगा कि फूलपुर बहुत ही हार्ड सीट है, यहाँ पे कुर्मियों का वोट भी ज़्यादा है। और यहाँ इसी सीट से जो है पल्लवी पटेल भी चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी हैं। और यहाँ पे फूलपुर में जगन्नाथ पाल को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि पाल का भी वोट ठीक ठाक है, अगर भाईचारे का वोट प्लस दलित का वोट मिलाया जाए तो यहाँ भी लड़ाई में आ सकते हैं। तो साथियों, ये रहा लेखा जोखा जो बहन जी ने टिकटों का बंटवारा की है। इनमें भी देख लीजिए, जो जिसकी संख्या जैसी है उसी हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे अब मुस्लिम को भी उसी हिसाब से रखा गया है, दलित में भी इसमें रखा गया है दलित प्रत्याशी, यादव को भी रखा गया है। तो मिला जुला करके सभी बिरादरियों को साधने की कोशिश की गई है इस टिकट बंटवारे में। और आगे वाली जो भी सूची आएगी उसके बारे में भी आप लोग को हम बताएंगे।
एक बार फिर आपसे निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।